देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई अनिल शर्मा जी का अपनी तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जो लड़ाई आप ये देख रहे हैं, आपके चैनल ने ही सबसे पहले कवर किया था। 9 दिसंबर 2021 को हमने निगम से पास करके चीफ टाउन प्लानर के माध्यम से हमने ये फाइल को जो है यूडी सेक्रेटरी को हमने दिल्ली सरकार को भेज दिया था। लेकिन जिस प्रकार से अफजल गुरु की फांसी की फाइल को भी केजरीवाल जी रोक करके बैठे रहे और ठीक उसी प्रकार मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने की माधवपुरम की फाइल को कर भी वो रोक करके बैठे थे। आज दिल्ली के अंदर सरकार बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है और मैं अपनी मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो लोकप्रिय विधायक है भाई अनिल शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लड़ाई आपने आज शुरुआत की है, इस लड़ाई में मैं और हमारा सारा पूरा गांव आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाएंगे और नाम बदल करके आप माधवपुरम, ये इतिहास में आपका नाम जो है दर्ज होगा। मैं पुनः भाई अनिल शर्मा जी को हृदय से दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत माता की जय। सर, ये हम अनिल शर्मा जी का धन्यवाद करेंगे जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत की। हम लोगों की बहुत पुरानी नेम चेंज करने की डिमांड थी ये बुजुर्गों से लेकर, और 2022 में भी इस मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ा था। लेकिन उसके बाद ये मुहिम थोड़ी शांत हो गई, हम नए सिरे से दोबारा उठी है, तो हम इसका एक नए सिरे से इसका धन्यवाद करेंगे। बहुत खुशी है हम लोगों के लिए। काफ़ी हमारे बुजुर्ग भी यही चाहते थे। माधवपुरम रखा था उन लोगों ने, तो हम उसको समर्थन दे रहे हैं। अच्छी बात है इस तरह नाम चेंज आए तो। हाँ, अनिल शर्मा जी ने दोबारा ये उठाया है मुद्दा। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव का नाम चेंज होके माधवपुरम करने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हमारा मोहम्मदपुर गांव नाम देख के पहले साइड पे कर देते हैं, पूरा चेकअप करते हैं, तो इसलिए गांव का नाम चेंज होना चाहिए। नहीं, वहाँ भी है, जैसे हम अपनी कई पुरानी हरियाणा रिश्तेदारी में रहते हैं, मतलब मोहम्मदपुर गाँव मतलब रहते सारे हिंदू हैं वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये गुलामी का प्रतीक है ये नाम, इसलिए ये नाम चेंज होना चाहिए। जैसा कि अभी बड़े भाई भगत ने बताया कि इन्होंने मुहिम चालू करी थी, जिसको हम अंजाम नहीं दे पाए थे, क्योंकि केजरीवाल सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई भी ऐसा नाम रखा जाए, कोई भी ऐसा काम हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भाई थे, इन्होंने जो मुद्दा उठाया था, अब ये मुद्दा आज विधानसभा में हमारे भाई अनिल शर्मा जी ने उठाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अनिल शर्मा जी इसको अंजाम पूरा इसका नाम बदल के रहेंगे, और हम दिल से सारे खुश हैं कि हमारे गांव का नाम माधवपुरम हो जाएगा। भाई ये तो लड़ाई जो है ना, हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लगे हुए हैं। सारे के सारे गांव वाले पूरे, एक दो नहीं, पूरा गांव ये चाहता है कि इसका नाम बदले। और नाम बदलने की मुहिम को जैसे भगत भाई ने स्टार्ट किया था, आज हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके कि हमारे विधायक साहब भाई अनिल शर्मा जी ने इसको फिर से विधानसभा में उठाया है, और इसको वो अंजाम तक पहुँचाने के लिए ही हम लोगों से वादा भी कर चुका है। बिल्कुल 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 वो रंग ला रही है, और उन्होंने वादा भी किया था इस बात को लेके हमारे विधायक साहब ने कि भाई हम इसको बिल्कुल करेंगे, जो भी हमारे अधूरे काम हैं वो पूरे करेंगे। वही नहीं बल्कि बहुत सारे काम हैं, और यहाँ पर तो मेरे हिसाब से दिल्ली में तो भरा पड़ा है ऐसे नामों से और उससे। जहाँ पर आबादी पूरी हिंदुओं की है, वहाँ पर किस लिए नाम ऐसे, क्यों नाम ऐसे नहीं होने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये मुहिम जो उन्होंने स्टार्ट की है दोबारा से इसको अंजाम तक पहुंचाएं। बस हमारी ये एक उनसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है जो आपसे। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव का नाम यदि बदल जाता है और माधवपुरम हो जाता है, तो हमें एक तरह से जो कलंक लगा हुआ है मोहम्मदपुर के नाम से, वो दूर हो जाएगा। हमें खुशी होगी। कारण ये है कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कैसे रह लेते हो इन लोगों के बीच में। मतलब वो सोचते हैं कि शायद हम मुसलमानों के गांव में रहते हैं, और मुसलमान होना कोई बुरी बात नहीं है। वो भी हमारे सनातनी भाई थे। कभी किसी लोभ लालच और डर के मारे यदि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन हम तो उनको भी ये सलाह देंगे कि आप सनातनी हिंदू थे तो और अब भी आप सनातनी मुसलमान रहिए, तो कोई हमें ऐतराज़ नहीं, ना कुछ है। हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है। और उनको भी इन मुहिमों, हमारी इस तरह की मुहिम में शामिल होना चाहिए कि कलंक के निशानी, गुलामी के निशानियों को पूरे भारत से समाप्त किया जाना चाहिए।